6 दिसंबर 2025 का दिन, जिस दिन पड़ रहा है पोष मास के महीने का पहला शनिवार का दिन। और इस शनिवार के दिन एक लाल धागे के अंदर पूज्य गुरुजी ने 7 गांठें अपनी कामना कह करके लगा देने वाला उपाय की बताया था, जिसमें गुरुदेव ने कहा था कि जो भी शिव भक्त जिस कामना को, जिस हृदय की बात को लेकर के इस उपाय को करता है, वो बात सीधी उसकी कामना मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी तक पहुंचती है और मेरे महादेव उसकी कामना को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। ये शिव तत्व है। और जो शिव भक्त इसे सच्चे मन से आज के दिन, शनिवार के दिन कर देता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, सिद्ध होती ही होती है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना है कि चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना है और समझना है। पहले वाला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने लाल धागे में 7 गांठों का उपाय बताया था, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने सिर्फ ये एक ऐसा उपाय बताया जिसमें आपकी समस्त मनोकामनाएं, अगर आपकी विशेष कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, काफी सारे उपाय व्रत कर लिए और उन उपाय व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है, जीवन में अगर आप आरोग्य रहना चाहते हैं, कोई बड़े से बड़ा रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, अगर किसी भी तरीके की शारीरिक कोई समस्या आपके घर में चल रही है, आपके शरीर में चल रही है, घर में किसी तरीके का कोई दोष है, कोई कार्य ऐसा आपसे हो गया है जो अनजाने में भूलवश हो गया हो, या फिर किसी की अगर कोई मनोवांछित फल की कामना है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर कोई कुंवारी स्त्री या पुरुष इसे अपने सच्चे मन से आज के दिन कर लेता है ना, तो उसे मन चाहे वर और वधु की कामना स्वीकार होती है। तो ध्यान से सुनना और समझना। इस वाले उपाय के लिए आपको शनिवार के दिन करना क्या होगा, इस तरीके से लेना है मात्र 1 लोटा जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसी के साथ में आपको अलग से एक और पात्र लेना है जो तांबे का नहीं होना चाहिए, चाहो तो आप स्टील का ले लो। और इस स्टील के कलश के अंदर आपको 3 चीजें डालनी है। सबसे पहले गिन करके आपको 11 चावल के दाने लेने हैं, जो आपके अक्षत होने चाहिए, पूर्ण कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरे नंबर पर आपको थोड़ा सा लेना होगा दूध, और जो भी आप दूध लोगे वो हमेशा ध्यान रखना गाय का दूध लेना है, वो भी कैसा दूध होना चाहिए, कच्चा दूध। और तीसरे नंबर पर जो आप लोगे वो लोगे कोई सा भी लाल फूल। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ये पिंक वाला आ गया है, आपको लाल फूल जो मिल जाए वो, चाहे गुड़हल का ले लो, किसी का भी ले लो, एक लाल फूल आपको लेना है। तो जो भी आपने लिया है उन सभी को, ये जो स्टील का कलश है इसी के अंदर दूध डाल देना, 11 चावल के दाने, एक लाल फूल, और खाली रह जाता है तो इसे अपने घर के शुद्ध जल से भर लीजिएगा। तो ये 2 कलश आपको तैयार करने हैं, एक दूध का, एक जल का। इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको चाहिए वो है इस तरीके से ये जो लाल धागा होता है ना, जिसे आप मोली, कलावा, लच्छा जो भी आप बोलते हो, सूती लाल धागा, ये लाल धागा आपको लेना है। कितना लेना है इस चीज का ध्यान रखना। आपकी जो भी लंबाई है, आपको अपनी लंबाई के बराबर तक का धागा लेना है। अब आप ऐसे मत कीजिएगा कि आप अपना हाथ भी ऊपर करके यहां से आप निकालोगे, नहीं, सिर से लेकर पैर तक की जो लंबाई है, आपको अपनी लंबाई के बराबर तक का ये लाल धागा ले लेना है। और साथ ही साथ जो भी पूजा की सामग्री है वो आपको ले लेना है। जब भी आप इस वाले उपाय को करेंगे, आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ है उसके पास में जाकर सबसे पहले एक गोल बाती का दीपक यहां पर पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगाना है। और जो दूध का कलश आपने लिया था, पहले दूध का कलश आपको यहां पर समर्पित करना है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो, जिस भी मास की जो भी तिथि है उस तिथि को बोल करके यहां पर पहले दूध का लोटा समर्पित करना, और उसके पश्चात 1 लोटा जल यहीं पर समर्पित कर दीजिएगा। उसके पश्चात दोनों हाथों को जोड़कर इस पेड़ की आपको 7 परिक्रमा करनी है, चारों तरफ घूमते हुए। जब भी आप इस परिक्रमा को करेंगे, मन में ओम नमः शिवाय या ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए करेंगे। जब आपकी पूरी 7 परिक्रमा हो जाएगी, उसके पश्चात जो ये तना है
इस तने के चारों तरफ उस लाल धागे को इस तरीके से आपको बांधना है। अब अगर तना ज्यादा ही मोटा है, नहीं बांध सकते हो, छोटा पड़ रहा है, तो इस पेड़ की किसी भी टहनी पर जब आप उसे बांधेंगे लाल धागे को, तो इसके अंदर आपको अपनी जो भी कामना है उस कामना को कहते हुए 7 गांठें जो व्यक्ति, जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पुरुष कोई भी लगा करके आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, उसकी वो कामना निश्चित रूप से फलती है। यह पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आज आप सभी लोगों को करना है। ये वाला जो उपाय है गुरुदेव ने खास करके बताया कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपके कुंडली में किसी तरीके का कोई शनि दोष है, या फिर शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, कोई दोष चल रहा है, साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है ना, और आपके बनते बनते काम बिगड़ते चले जा रहे हों। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि बनते बनते काम आपके बिगड़ रहे हो, या फिर कोई ना कोई अड़चने आपके कार्यों में बार बार आ जाती हो। एक छोटा सा काम करना, सबसे पहले तो दुर्भाग्य चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, किस्मत चाहे कितनी भी विपरीत चल रही हो, एक गोल बाती का सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे लगाना शुरू कर दो। चाहे कितना भी शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया हो, दुर्भाग्य चल रहा हो, किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो वो सारी समस्याएं टल जाएगी केवल इस एक उपाय से। इसमें पूज्य गुरुजी ने कहा था कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है। पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करके जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसे शिव की अनुभूति प्राप्त होती है। साथ ही साथ यहां तक कहा गया कि अगर शनिवार के दिन एक काजल की डिब्बी इस तरीके से लाई जाए, है ना, और घर पे लाने के पश्चात शनिवार के दिन ही जो भी व्यक्ति का बहुत बुरा समय चल रहा है, किसी न किसी कारणवश कुंडली में किसी दोष के कारण हो, तो उसके सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार अगर इसे घुमा लिया जाए डिब्बी को, और 21 बार घुमाने के पश्चात आपके घर के आसपास अगर कोई पीपल का पेड़ हो, और उस पीपल के पेड़ के पास जाकर वहां पर एक छोटा सा गड्ढा खोद करके अगर इस काजल की डिब्बी को यहां पर गाड़ दिया जाता है, इतना लंबा गाड़ा जाए कि उसे कोई भी जानवर खोद करके वापस बाहर ना निकाल पाए, महाराज उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपके कुंडली में भी अगर किसी तरीके का कोई दोष है तो वो शांत होने लगता है। फिर आपके कोई भी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है, शनि आपको कभी भी परेशान नहीं करता है, और आपका भाग्य चाहे कितना भी विपरीत चल रहा हो सही रास्ते पर आ जाता है। तो ध्यान रखना ये दो बातें आपको, एक तो सरसों के तेल का दीपक और काजल की डिब्बी का यह उपाय निश्चित रूप से करना है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आज आप सभी लोगों के लिए बना हुआ है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, घर में एक के बाद एक संकट आते चले जा रहे हो, आपके घर के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, कोई आपके घर में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है उठने के लिए या फिर तरक्की पाने के लिए, नहीं कर पा रहा है ना, कोई ना कोई समस्या ऐसी आ जाती है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, घर की तरक्की रुकी हुई है ना, किसी तरीके का कोई दोष जो किसी पंडित ने आपको बता दिया हो, चाहे वो शनि महाराज जी के कारण हो या किसी भी तरीके का कोई दोष हो, शनिवार के दिन का मात्र ये एक उपाय न सिर्फ आपके बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश करता है जो आपका बुरा चाहते हैं, है ना, आपके घर में रहते हुए आपका बुरा चाहते हैं, आपके कार्यों में बाधाएं डालते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके परिवार की गौरव मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनका शत्रुओं का तो नाश होता ही होता है, साथ ही साथ आपके घर की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि आपको थोड़े से लेने होंगे काले तिल, इस तरीके से एक चुटकी काले तिल लीजिएगा, ये शत्रुओं के नाश के लिए होता है। और साथ ही साथ बिल्कुल एक नया दीपक आपको लेना है जिसमें आज दिन तक कोई बाती ना लगाई गई हो, ठीक है, इस तरीके से एकदम नया दीपक लेना, नहीं मिलता है आटे का बना लीजिएगा। इसको पूरा का पूरा भरना है आपको सरसों के तेल से, ये चीज ध्यान रखना। किससे भरना है? सरसों के तेल से आपको भरना है। और इसके अंदर जो बाती लगाओगे वो लगाओगे फूल बाती, गोल बाती जो होती है इस तरीके से, ये वाली फूल बाती आपको लगानी है, गोल वाली बाती इस तरीके से लगाना। और इन्हें लेकर के अगर आपके घर के आसपास कोई भी शनि महाराज जी का मंदिर हो तो शनि महाराज जी के मंदिर चले जाइए, और अगर आपके घर के आसपास ना हो तो शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे, आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ जरूर होगा, उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। और जो 7 काले तिल लिए थे, मतलब जितने भी आपने काले तिल लिए थे, उन्हें
आपके घर के गेट के ऊपर से 7 बार घुमा करके इस तरीके से लेकर के आना और इसी वाले दीपक के अंदर पहले से ही घुमा करके लेकर के आ जाइएगा और इस दीपक के अंदर अपनी कामना कह करके उन्हीं काले तिलों को डाल दीजिएगा। आपके घर में आने वाले जितने भी दोष है ना, उन सभी का नाश इसी दीपक के साथ में हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।